हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम कौटिल्य के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत कौटिल्य के न्याय व्यवस्था और दंड संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। न्याय व्यवस्था में हम देखते हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या है, राजा को सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी माना है। न्याय व्यवस्था का आधार किसे माना है? राजा को माना है और राजा को न्याय का स्रोत बताया है। कौटिल्य कहते हैं राजा न्यायिक शक्ति का कठोरतापूर्वक धर्म के अनुसार उपयोग करे और यदि राजा ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है तो वह स्वयं भी दंड का पात्र होगा। किंतु कौटिल्य ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि न्यायिक शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है, अपितु क्या है, संस्थागत शक्ति है। इसलिए इसका प्रयोग संस्थागत रूप से तथा विधि द्वारा यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने न्याय व्यवस्था संबंधी विचारों के अंतर्गत जो है राजा को न्याय का प्रमुख स्रोत बताया है, न्यायिक अधिकारी के रूप में चित्रित किया है। अर्थशास्त्र में उन्होंने बताया है कि न्याय व्यवस्था के जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, जनता की व उसके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, श्रेष्ठ शासन के लाभों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा व्यक्तियों को उनके द्वारा किए जाने वाले अपराधों के लिए समुचित दंड देना चाहिए। यहाँ कौटिल्य ने व्यवस्थित व संगठित न्यायालयों पर बल दिया है और उन्होंने दो प्रकार के न्यायालय बताए हैं। दो प्रकार के न्यायालय कौन कौन से बताए हैं? एक बताया है, पहला जो बताया है वो है धर्म स्थीय न्यायालय और दूसरा बताया है कंटक शोधन न्यायालय। धर्म स्थीय न्यायालय में क्या है, नागरिकों के आपसी व्यवहार से के संबंध में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निर्णय लिया जाता है। इसमें क्या है, संपत्ति, संविदा, उत्तराधिकार, विचार, ऋण, मजदूरी आदि से संबंधित मामले आते हैं। धर्मस्थीय न्यायालय क्या हो गया, दीवानी मामलों से संबंधित हो गया। दूसरा है सामाजिक सभी से संबंधित हो गया। दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय के क्षेत्र में क्या है, वो अपराध आते हैं जो अपराध जो है व्यापारियों द्वारा किए गए अपराध, राजकीय दायित्वों की अवहेलना करने के द्वारा किए गए अपराध, हत्या आदि जो अपराध हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो दो प्रकार के न्यायालय बताए हैं, धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधक न्यायालय। कौटिल्य ने क्षेत्रीय आधार पर एक संगठित व्यवस्थित न्यायिक प्रणाली पर बल दिया है। यहाँ देखते हैं न्यायाधीशों द्वारा न्याय में निष्पक्षता बढ़ते जाने के लिए भी उन्होंने कहा है कौटिल्य ने, लेकिन इसके साथ ही न्याय प्रदान करने में वो कुछ बातों का ध्यान रखने की बात करते हैं कौटिल्य कि न्याय प्रदान करने में अवस्था, लिंग, वर्णगत आधार पर भेद किया जा सकता है तथा तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने गुप्तचरों के इस्तेमाल की बात कही है। गुप्तचरों का प्रयोग किया जा सकता है तथा न्यायिक प्रक्रिया में न्यायाधीशों द्वारा वादी, प्रतिवादी, साक्षी और गुप्तचर व्यवस्था को अपनाने का उन्होंने सुझाव दिया है। उसके आधार पर ही निर्णय किया जाना चाहिए। उन्होंने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कानून के 4 स्रोत बताए हैं। धर्म, पहला धर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा प्रजा, चौथा न्याय। तो ये जो है उन्होंने कानून के 4 स्रोत बताए हैं और एक व्यवस्थित और संगठित न्याय व्यवस्था की उन्होंने बात कही है। वो कहते हैं कि 10 गांवों के समूह पर संग्रहण, 400 ग्रामों के लिए द्रोणमुख, 800 गांवों के मध्य स्थानीय और समूचे जनपद के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने गांवों के लिए स्थानीय स्तर पर पंचायती न्यायालयों का भी प्रावधान रखा है अर्थशास्त्र में, जिनमें
वृद्ध, ग्रामीण व सामंत मिलकर जो है ग्रामीणों के बीच उत्पन्न विवादों के निर्णय करते हैं। इस प्रकार देखते हैं कौटिल्य ने जो है एक संपूर्ण न्याय व्यवस्था का जो विवेचन है वो अर्थशास्त्र में किया है। प्रमुख से रूप से दो प्रकार के न्यायालय बताए हैं, धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधक न्यायालय। अब हम कौटिल्य के विचारों में दूसरे विचार ले रहे हैं, दंड संबंधी उनके विचार। अर्थशास्त्र में देखते हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए विभिन्न प्रकार के दंडों की व्यवस्था की है। दंड क्या है? दंड या सेना को राज्य के आवश्यक अंग मानते हुए कौटिल्य ने इसे प्रजा की आंतरिक और बाहरी शत्रुओं की रक्षा के लिए भी आवश्यक माना है। यहाँ दंड के अंतर्गत हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के दंडों की बात कही है। विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था के संदर्भ में दंड का अध्ययन कर रहे हैं। कौटिल्य ने जो बताया है कुछ नियम प्रतिपादित किए हैं दंड के संदर्भ में, वो बताते हैं दंड अत्यधिक तीक्ष्ण या कम नहीं होना चाहिए। दंड की प्रकृति व मात्रा जो है अपराधों की गंभीरता और परिस्थिति के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। दूसरी जो प्रमुख बात कही है दंड के संदर्भ में वो है केवल अपराधी को ही दंडित किया जाना चाहिए। ये नहीं कि जो अपराधी नहीं है वो भी दंडित हो जाए, तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए केवल अपराधी को ही दंडित किया जाना चाहिए। तीसरी जो बात कही है दंड के विषय में समानता का दृष्टिकोण होना चाहिए। चौथी बात है कि अपराध का निश्चय और दंड का निर्धारण करने में एक निर्धारित प्रक्रिया द्वारा जो है निश्चय किया जाना चाहिए। निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना करनी चाहिए। कौटिल्य ने दंड के 3 प्रकार बताए हैं। प्रतीकारात्मक, पहला प्रकार बताया है प्रतीकारात्मक, जहाँ दंड द्वारा अभ्यर्थी द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशोध किया जाता है। पहला प्रकार बताया है प्रतीकारात्मक। दूसरा प्रकार बताया है दंड का निवारक, यानी कि दंड के माध्यम से अपराध के प्रति जनता में डर बैठाना। जब डर होगा तभी तो वो दंड मिल सकता है, उस डर से ही तो वो अपराध नहीं करेगा। तो दूसरा जो बताया है वो है निवारक। इसके 3 उद्देश्य बताए हैं, प्रतीकारात्मक, निवारक और सुधारक। सुधारक तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा वो क्या बताया है? सुधारक उद्देश्य, अपराधी के अपराध में सुधार। तीनों ही दृष्टिकोणों को उन्होंने महत्व दिया है कि कौटिल्य ने दंड के कितने उद्देश्य बताए हैं? 3। क्यों दंड दिया जाता है? प्रतीकारात्मक उद्देश्य, दूसरा निवारक, तीसरा सुधारक, और तीनों ही दृष्टिकोणों को उन्होंने महत्व दिया है। और दंड के अनेक प्रकारों की उन्होंने विवेचना की है। शारीरिक दंड में कोड़े मारना आदि है, आर्थिक दंड की बात कही है, कारागार दंड की बात कही है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है दंड व्यवस्था का जो है समुचित दंड व्यवस्था का विवेचन किया है। दंड के संबंध में कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया है कि जनता को सही मार्ग पर लाने के लिए राजा द्वारा दिया गया दंड ना तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक होना चाहिए, न ही कम होना चाहिए। राजा को सोच समझकर दंड की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और दंड 3 प्रकार के बताए हैं उन्होंने अर्थशास्त्र में, शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारागार दंड। 3 प्रकार के दंड बताए हैं। और आर्थिक दंड के अंतर्गत भी उन्होंने 3 श्रेणियां बताई हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम साहस दंड। तो प्रथम साहस दंड में जो दिया है उन्होंने 48 से 96 पण तक की बात की है। दूसरी मध्यम श्रेणी में 2 से और 500 तक के पण की बात कही है। और तीसरी उत्तम श्रेणी में जो है 500 से 1000 पण की बात कही है। इसी प्रकार कौटिल्य द्वारा कठोर दंडों की व्यवस्था भी की गई है, विशेषतः शारीरिक दंड के रूप में जो है कोड़े लगाना, उल्टा लटकाना आदि अनेक प्रकार के दंडों की उन्होंने बात कही है। तो इस तरह से देखते हैं अर्थशास्त्र में
न्याय व्यवस्था और दंड का जो है विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।